जो परमेश्वर मुझे दिखाता है आप लोगों के लिए कि आने वाला समय किस तरह का होगा। हम 40 फास्ट रखेंगे पूरी चर्च। दोस्तों, आप सभी ने जो वीडियो क्लिप में देखा है कि अपोस्टल अंको यसुनुल्लाह जी ने सभी कलीसिया को 40 फास्ट रखने के लिए बोला है। आगे हम उस वीडियो क्लिप को पूरा देखेंगे कि अपोस्टल अंको यसुनुल्लाह जी ने किसके लिए हम सबको 40 फास्ट करने के लिए बोला है। पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपने सच्चे दास अपोस्टल अंको यसुनुल्लाह जी को आने वाली जो भी मुसीबतें हैं सभी बता देते हैं और सभी को जागरूक कर देते हैं कि आने वाले समय में जे होगा। और पिछले दिनों में जितने भी अपोस्टल अंको यसुनुल्लाह जी की तरफ से भविष्यवाणी की गई थी वे सभी भविष्यवाणियां हमने पूरी हुई देखी हैं। आइए हम आगे उस वीडियो क्लिप को पूरा देखेंगे जहां पर अपोस्टल अंको यसुनुल्लाह जी ने 40 फास्ट रखने के लिए बोला है और किस किस विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला है। आइए हम उस वीडियो क्लिप को पूरा देखते हैं। मैं आपको वो बता रहा हूं जो परमेश्वर मुझे दिखाता है आप लोगों के लिए कि आने वाला समय किस तरह का होगा। आप बड़े हैरान होंगे। अब आने वाले दिनों में एक प्रार्थना उपवास करने के लिए परमेश्वर ने मुझसे कहा है। हम 40 फास्ट रखेंगे पूरी चर्च और उन चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे, उन देशों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जहां पर गिराव आना चाहिए। जो लोग मसीह के खिलाफ हैं उन्हें उन जगहों से परमेश्वर हटाए। उन 40 फास्टिंग में और भी ऐसी चीजें हम प्रार्थना करेंगे। नॉर्थ कोरिया के लिए प्रार्थना करेंगे और जो रिजल्ट फ्यूचर में परमेश्वर हमें देगा, आप शॉक्ड हो जाएंगे जो होने वाला है अभी आने वाले दिनों में। अभी गैर भाषा में प्रार्थना करते वक्त भी परमेश्वर का आत्मा यही बात कह रहा था कि चर्च अपने अधिकारों को पहचाने और वो प्रार्थना करना सीखे। क्योंकि मोस्टली चर्च में अगर हम देखें क्या वचन प्रचार हम करते हैं कि हमें परमेश्वर से किस तरह से मांगना है, हमें परमेश्वर से किस तरह से लेना है, मांगो तो दिया जाएगा। ये एक फर्स्ट टर्म के बच्चों के एग्जाम की तरह है। फर्स्ट टर्म जैसे नर्सरी, वो LKG UKG के बच्चों को हम सिखाते हैं। ये वो वचन नहीं है कि परमेश्वर आपको जो सिद्ध करने के लिए देता है। अगर आप इन बातों को समझ रहे हैं तो आपको समझ आएगा कि हमें मार्च महीने में तैयार रहना है। हालेलुया। मार्च महीने में बड़ी मीटिंग्स होंगी। उन मीटिंग्स में हम एक स्पेशल सीट भी अनाउंस मैं करूंगा उस बड़ी मीटिंग के लिए, क्योंकि चर्च ने पार्किंग की 3.5 एकड़ जगह ली है बिल्कुल सामने। अब पार्किंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बिल्कुल सामने जैसे ही आप एंटर किया करेंगे, रोड की दूसरी तरफ आपको 3.5 एकड़ का पार्किंग प्लॉट मिलेगा। सारी वहां पर लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें तैयार रहना है। उसके बाद बीच के बाद और बीच के पहले ही 13 और 16 मार्च से पहले ही 40 फास्टिंग की डेट अनाउंस होगी। 40 दिन के रोजे हम चर्च में आकर प्रेयर में रहेंगे। आप लोग भी प्रेयर में रहेंगे। प्रेयर पॉइंट्स मैं यहां पर नहीं बताऊंगा, वो जब आप जो लोग वहां पे होंगे उन्हीं के साथ मिलकर उन प्रार्थना पॉइंट्स के साथ हम प्रार्थना करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कुछ ऐसा हो रहा है जो किसी ने सोचा नहीं। पॉलिटिकली मैं आपको बता रहा हूं पूरी दुनिया में परमेश्वर कुछ बड़े डिसीजंस के साथ दुनिया में अपने आप को शो करेगा कि एंड पावर उसी की है और ताकत भी उसी की है। और उसी ने नबूकदनेस्सर को गद्दी पे बिठाया था और उसी ने उसको उतार दिया था। क्योंकि जब नबूकदनेस्सर, बाइबल कहती है, फूल उठा और कहा कि मैंने अपने ही ताकत और अपने इन्हीं हाथों की ताकत से पूरे साम्राज्य को बनाया है, तो परमेश्वर ने उसे गिराने का फैसला कर लिया। और बाइबल कहती है 7 काल यानी 3.5 साल उस पर बीते, उसके नाखून और बाल बढ़ गए और उसने बैलों के साथ घास चरी और वो पागलों के समान जीवन बिताया। और जब टाइम बीत गया और उसने आसमान की ओर जब निगाह उठाई और कहा, परमेश्वर तू ही है जो राज्य को देने वाला और तू ही लेने वाला है, तो परमेश्वर ने उसके राज्य को फिर से रिस्टोर किया, फिर से उसे वापिस किया। अब समय आ चुका है, हम प्रार्थना करेंगे
पूरी चर्च के साथ मिलके, फास्टिंग के साथ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। मोस्टली लोग क्या सोचते हैं, जो लोग आज अपनी प्रॉब्लम के लिए आए हैं, उनकी लाइफ में उनको हीलिंग चाहिए, उनके फादर उनको ट्रबल दे रहे हैं, फैमिली सेटल्ड नहीं है, फाइनेंस सेटल्ड नहीं, उन्हें लगता है कि ये चीजें तो उन लोगों के लिए हैं जो लोग अभी पूरी तरह से टेस्टिमोनीज लेके बैठे हैं, जिनका फाइनेंस सेट है, जो बीमार नहीं है, जो सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है, वो लोग इस चीज को रखेंगे। हम तो बस ले हैंड करवाने के लिए आएंगे और प्रार्थना करेंगे। आप जानते हैं बहुत से पास्टर्स भी ये प्रीच करते हैं, और अब मैंने भी प्रीच किया है कि मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर ने कहा जो तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे, मेरा पिता तुम्हें देगा। पर ये एंटायरली ट्रूथ नहीं है, ये पूरा सच नहीं है, ये आधा सच है। जब आप चर्च को आधा सच परोसते हैं तो चर्च को सुनने में अच्छा लगता है, और जब चर्च को सुनने में अच्छा लगता है वो सुन के चले जाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली उस वचन को वो फॉलो करना शुरू करते हैं, उनकी लाइफ में फिर रिजल्ट जब नहीं आता, फिर वो गिरते तो पाप में हैं, लेकिन चर्च के मेंबर भी रहते हैं। और पास्टर को लगता है कि वो चर्च आ रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको पूरा ट्रुथ, पूरा सच परोसना होता है। क्योंकि जैसे कई बच्चों को देते हैं ना, आप उनको प्लेट दीजिए खाने की, उसमें करेले भी हैं, उसमें हरी सब्जी भी है, उसमें आलू की सब्जी भी है, उसमें पूड़ी भी है, तो वो आलू पूड़ी खा लेंगे, करेला छोड़ देते हैं, कहते हैं हमें टेस्टी नहीं लगता। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये हरी सब्जी उनकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। तो जब अभी तो मजा आ रहा है, अभी तो खा रहे हैं आलू पूड़ी, लेकिन जब उसके बाद में उनकी बॉडी में गड़बड़ नजर आएगी, इम्बैलेंस होगा, तब फिर वो बहक जाएंगे, शक करने लगेंगे, डाउट में आ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आपको पूरा ट्रुथ खाना पड़ेगा। उस पूरे ट्रुथ में कुछ बातें अच्छी भी हैं जो आपकी बॉडी को अच्छी लगेंगी। वाओ, आस्क एंड यू शैल रिसीव, वो व्हाट ए वंडरफुल वर्ड, कि मैं मांगूंगा और पाऊंगा। ये है आपका पूड़ी आलू। अगला है ढूंढो तो तुम पाओगे, ये है आपकी हरी सब्जी, जो लोग चाहते नहीं हैं। वो ये चाहते हैं मांगो तो दिया जाएगा। पास्टर प्रीच करते हैं, लोग हैप्पी हो जाते हैं, वाओ वी आस्क एनीथिंग, कुछ भी मांगो तो परमेश्वर हमें देगा। लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ। कई बार आप अपनी लाइफ में मांगेंगे, या किसी की आप एग्जांपल ले लें, आज कोई चर्च में बैठा मांग रहा है कि परमेश्वर मेरी मैरिज इस भाई के साथ, इस बहन के साथ, कोई भी इसके साथ, उसकी बहन के, कुछ भी मांग रहे हो आप कि इसके साथ हो जाए या उसके साथ हो जाए, लेकिन कई बार परमेश्वर की वो मर्जी नहीं होती, और आप नहीं जानते परमेश्वर ने फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा होता है। तो आप अगर पहले वचन में ही अड़े हुए हैं कि मांगो तो दिया जाएगा, तो आप जब परमेश्वर उस चीज को आपकी लाइफ में नहीं करेगा तो आप कहेंगे नहीं, ये वचन पूरा नहीं हुआ। क्योंकि इब्रानिया 11 उसकी 6 आयत में लिखा है, विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि प्रभु के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आस्क एंड यू शैल रिसीव एंड सीक, ढूंढो तो तुम। अब सेकंड पार्ट क्या होता है कि आपको परमेश्वर को ढूंढना होता है। अब अगर आप एक प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में मुझे यह चीज चाहिए, परमेश्वर कहता है साथ साथ आपको मुझे ढूंढना भी पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रतिफल का मतलब यह होता है कि जो आप मांग रहे हैं, हो सकता है कि वो डायरेक्ट चीज आपको ना मिले, लेकिन जो आपने मेहनत की है, जो आपने प्रार्थनाएं की हैं और प्रभु को खोजा है, उसकी वजह से शायद जो आपने मांगा था उससे भी 10 टाइम 100 टाइम बेटर चीज, अच्छी चीज आपकी लाइफ में परमेश्वर देगा और अपने वचन को वो पूरा करेगा। पर आज कलीसिया जो है वो वचन को पूरा सुनना नहीं चाहती, वो अपनी कानों की खुजलियां